आज के वीडियो में बताने वाली हूँ 4 ऐसे स्पिरिचुअल साइंस जो आपको ये बताते हैं कि कोई ना कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि अचानक से आप जिसको फ़ोन करें बोले यार हाँ मैं तुमसे ये बात करने की कब से सोच रही थी, अचानक से वो पर्सन आपके सामने आ जाए, उसका मैसेज आ जाए। तो क्या है इसके पीछे का साइंस, यही डिकोड करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और बहुत पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जो जब भी जिसमें शेयर करती हूँ मुझे हमेशा गूज़बम्स आ जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल टू माई लाइफ। बट आई थॉट कि आज का जो वीडियो बना है कहीं ना कहीं वही इंस्पिरेशन भी रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँ। आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ और मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थ्रू हॉलिस्टिक टूल्स, टेक्नोलॉजी, न्यूरलिस्टिक प्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड मच मच मोर बुक्स। ये चैनल डेडिकेटेड है उन्हीं सब चीज़ों के लिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिली बहुत सारे पेड कोर्सेज की वैल्यू जो मैं सीखती हूँ, ये आपको सिखा रही होती हूँ, बैक्ड अप बाय साइंस एंड डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड फील फैक्टर। और जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से आप सबका शुक्रिया मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो शेयर करने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए। यकीन मानिए आप जितना मेरे साथ मेरी इस जर्नी के साथ जुड़ते हैं, मुझे भी उतनी ही खुशी मिलती है कि हर रोज़ मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आपके आऊँ। सो नाउ डाइविंग टुवर्ड्स स्ट्रेट अवे आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग चाहते हैं, एक बात समझिए, जब भी आपको कोई याद कर रहा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको वो सिग्नल देगा ही देगा। अब आपके ऊपर होता है कि आपको सिग्नल पकड़ना है कि नहीं। अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें तो हर एक चीज़ एनर्जी है, हमें हर एक कण में एनर्जी है, हर एक पत्ते में एनर्जी है। तो जब कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल्स आप तक पहुंचते ही हैं। इसको सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में बोला जाए या साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रेजोनेंस। जब भी हमारा किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तब हमारा सबकॉन्शियस जो है वो सिग्नल्स पकड़ता है। अब सिग्नल्स कैसे पकड़ता है? सबकॉन्शियस माइंड का जो काम है वो है आपके आजू बाजू की एनर्जी को हमेशा पिकअप करना। आप कॉन्शियसली इसके एफर्ट डालें या आप एकदम आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं भी डाल रहे होंगे, बिलीव मी आपका सबकॉन्शियस 24/7/365 डेज काम कर रहा है अपने इन्वायरमेंट की एनर्जी पिकअप करने के लिए और आपको उसका एहसास दिलाने के लिए। और जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जब वो एनर्जी पिकअप करता है, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जो न्यूरॉन्स ट्रिगर करते हैं, द न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर, ऐसा डॉक्टर जो डिस्पेंस अभी बोलते हैं। तो उसके बाद जो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, एक्टिव डेवलप इन द सेंस एक्टिवेट होते हैं, वो एक क्रिएट करते हैं आपका एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसको हम लोग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे होते हैं। और ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उस पर्सन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को जब रेजोनेट करती आती है तब आती है हमारे बीच की ये टेलीपैथी की बातें, तब आती है हमारे पास आए हम तुमसे ही फ़ोन पे बात मतलब फ़ोन करने ही वाले थे या हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। तो दिस इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेजोनेंस कहा जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में आपका हमेशा एनर्जी पिकअप कर रहा होता है। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि जहाँ पे भी आपका फोकस जाएगा, जहाँ पे भी आप एनर्जी देंगे, वही चीज़ अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक फील्ड आपको अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रहा है, इस यूनिवर्स में वो सिग्नल भेज रहा है। हर एक थॉट है, हर एक थॉट की फ्रीक्वेंसी है, हर एक थॉट की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और उसकी एनर्जी है। और यूनिवर्स में जब ये एनर्जी जा रही होती है तो वो एनर्जी आप तक भी आती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पिकअप करता है एंड दैट्स हाउ आपको पता चलता है कि कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड अबाउट इमोशनल रेजोनेंस और यू कैन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और टू नो कि अल्टीमेटली कोई हमारे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। उसके 4 साइन क्या होते हैं, फिजिकल साइंस क्या होते हैं, ये तो हो गए आप लोगों का हमारे साइंस के हिसाब से साइन। 4 सबसे मोस्ट कॉमन साइंस जो आपको मिल रहे होते हैं। नंबर 1 साइन, आपको एक भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, एक सुगंध, एक सौंधी सी सुगंध आएगी जो आपको उस पर्सन की याद दिलाएगी। और ये सुगंध कहीं से अगरबत्ती या फूल पत्ते की नहीं आ रही होती है, अचानक से आप बैठे हैं जहाँ पर इर्द गिर्द में आपको नहीं लगता दूर दूर तक कहीं से भी कोई फूलों की खुशबू या एनी हाउ किसी भी खुशबू आने का
आपके पास अंदाज़ा है या चांस है, लेकिन वहाँ पे खुशबू आती है और आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, दैट्स अ साइन, दैट्स एक्चुअली, हम लोग रेकी में उसको एंजल्स भी बोल रहे होते हैं, और दैट्स अ साइन कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई आपके बारे में जो है ना, आप जिससे आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, आपका इमोशनल, बिकॉज इमोशंस आर एनर्जी, राइट, आप एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड है, आपको वो याद कर रहा है। नंबर 2 साइन जो बहुत कॉमन है, क्योंकि आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हमेशा ही जा रहा होता है, और आपको ड्रीम्स में भी दिखाई देंगे। यू कनेक्ट टू विद दैट पर्सन एनर्जेटिकली इन ड्रीम्स, आपको उनके सपने आएंगे या सपनों में कुछ ना कुछ कन्वर्जेशन होगी या कुछ मैसेज होगा, अगर आप बोलेंगे यार इससे बात नहीं हुई है, अचानक से मुझे इससे बात करनी चाहिए। नंबर 3 जो बहुत आप अचानक से काम कर रहे हो और अचानक से एक थॉट आ जाता है कि यार इसका क्या हुआ है, अरे उस बंदे से तो बात नहीं हुई है, उस बंदी से तो बात नहीं हुई है, इवन दैट इज़ अ साइन कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। एंड नंबर जो 4 है, बहुत ही कॉमन है, जब हमें हिचकियाँ आती हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं अरे हिचकी आ रही है, कोई ना कोई तुम्हें याद कर रहा है। सिमिलर वे में आपका जो कई बार छींक आती है, स्पेशली छींक जहाँ पे आप एकदम डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में है, जहाँ पे एलर्जीज़ का या आप एकदम हट्टे कट्टे हैं और अचानक से छींक आ जाती है, राइट, इवन दैट इज़ अ साइन कि कोई ना कोई आपको याद कर रहा होता है, बिकॉज दीज आर द फिजिकल साइंस जो होते हैं जिससे ये पता चलता है कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है एनर्जेटिकली। आपके ऑफकोर्स आपके माइंड में जो चलता है, आपके माइंड में जो कनेक्शंस डेवलप होते हैं, न्यूरॉन्स जो डेवलप होते हैं, वो तो है ही है। सो दैट्स ऑल, ये था। और मेरी पर्सनल लाइफ का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जब मेरे बहुत सारे मेंटर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक्चुअली मुझे हेल्प किया लाइफ में, एकदम मैं जो थी उसका पूरा एक छोटी सी एक रिसर्चर से एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने के लिए, जब वो डेथ बेड पे थे, विच इज़ वेरी इमोशनल थिंग, बट हम समझ चुके थे क्योंकि अब इट्स अ टाइम, उनका एज भी हो चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, जब हम लोग लास्ट एंड उनके जब लास्ट डेज का, तो डेफिनेटली जो हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, उनके जो भी कुछ था, सम हाउ वी वर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद ईच अदर, क्योंकि हमें ऐसा था कि यार इनका लास्ट प्रोजेक्ट है और वो कंप्लीट हो जाए, और आई वॉज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट में, वो हेड कर रही थी वो प्रोजेक्ट जो था। सो कॉन्स्टेंटली हमारा कम्युनिकेशन रहता था। एंड व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटलाइज, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो जब उन्होंने ये संसार त्यागा था, एट दैट टाइम इन द मॉर्निंग में डेली हम लोगों की बात हो रही थी कि अच्छा अभी हेल्थ का क्या है क्या नहीं है। एट दैट टाइम जब उन्होंने ये संसार त्यागा था, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैं मेडिटेशन कर रही थी, और वो मेडिटेशन के दौरान में मुझे लिटरली 2 हिकअप आई थी, मतलब 2 हिचकियाँ आई थी। और उस जब मैं मेडिटेशन कंटिन्यू किया, और जब मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू करके ख़त्म उठी, जब मैंने मैसेज देखा तो उनकी वाइफ का मैसेज आ चुका था कि सर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और जब ऑफ कोर्स दुख हुआ, बट सम हाउ वी वर प्रिपेयर्ड। और जब मैंने उनसे टाइमिंग पूछा कि ये, जब मैंने मैसेज का जो टाइमिंग देखा था, इट वॉज द एग्जैक्ट टाइमिंग जब मुझे हिकअप्स आई थी। सो आई रियली गॉट गूज़बम्प्स। मैं जब भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, मुझे हमेशा गूज़बम्प्स आ जाते हैं, और मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरा मेंटर एनर्जेटिकली किसी ना किसी पैरेलल वर्ल्ड में मेरे साथ हमेशा है ये। और आज का वीडियो भी कहीं ना कहीं उन्हीं की इंस्पिरेशन से बना था। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कम बताइएगा कि आपको इनमें से कौन से साइन मिल रहे होते हैं। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, एनर्जीज कभी लाई नहीं करती है। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जेटिक फील्ड है, उसका जो ऑरा है, उसका जो आभा मंडल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो लोगों की एनर्जीज़ को पकड़ना शुरू कीजिए, उनकी एनर्जीज़ को टैप इन करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को टैप इन करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को समझना शुरू कीजिए। आपकी इंट्यूशंस, आपका यूनिवर्स का जो भी सिग्नल होता है, आपकी यूनिवर्सल पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपको सही रास्ता ऐसे ही खुलता जाएगा। अगर मैं चक्रास की बात करूँ तो जब भी आप एनर्जीज़ में टैप इन करते हैं, अपने प्राणास को आप ओपन करते हैं, तो आपकी बैलेंसिंग हो रही होती है, आपके 7 चक्र बैलेंस हो रहे होते हैं। और जब भी आप इन हायर पावर्स में टैप इन करते हैं ना, तो आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा होता है, जो हमेशा सिग्नल दे रहा होता है यूनिवर्स का, एक हायर स्पिरिट्स का, आपके एम्पावर्ड वर्जन का, आपके हायर वर्जन का। और ये कभी भी गलत नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, आपके क्या एक्सपीरियंस है मुझे वो बताइएगा। और दैट्स ऑल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपको कल किसी और पावरफुल वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड स्टार्ट टैपिंग इनटू योर एनर्जीज़। एनर्जीज़ का गेम समझ जाएंगे ना, आपको कोई नहीं हरा सकता है। टिल देन गुड बाय।